12 मार्च हिंदी का पूरा पेपर मिल चुका है। नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आपको इस वीडियो में एक ऐसा पेपर देने वाला हूं हिंदी का जो 12 मार्च को आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। यदि प्यारे विद्यार्थियों आप इस पूरे पेपर को अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आप 80 में से 80 मार्क्स एग्जाम में फोड़ कर आ सकते हो। देख सकते हो प्यारे बच्चों, ये आपका हिंदी का वायरल पेपर होने वाला है जो आपसे 12 मार्च को पूछा जाएगा। यहाँ पर परीक्षार्थी को अपना रोल नंबर लिखना है और ये आपके पेपर का क्वेश्चन बुकलेट नंबर है, देख सकते हो S3107-212 और ये आपका पेपर का कोड होने वाला है S01 हिंदी। यहाँ पर देख सकते हो ये आपका बार कोड होने वाला है। माध्यमिक परीक्षा 2025 का ये पेपर होने वाला है। हिंदी का प्यारे बच्चों पेपर होने वाला है। आपको समय मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट का, 80 नंबर का आपका एग्जाम होगा। देख सकते हो प्यारे बच्चों ये आपके पेपर की सील होने वाली है। ये परीक्षार्थियों को जो सामान्य निर्देश दिए हुए हैं इनको भी बच्चों अच्छे से पढ़ लीजिएगा। परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांकन अनिवार्य लिखे। पहले आपको अपना रोल नंबर लिखना है। अगला निर्देश है सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न आपको हल कर आना है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में लिखिए। अगला है जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड है उन सभी के उत्तर एक साथ ही लिखिए। अगला दिशा निर्देश है प्रश्न का उत्तर लिखने से पूर्व प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखें। तो प्यारे बच्चों ये आपका पेपर होने वाला है। मैं इस वीडियो में आपको पूरे पेपर का सोल्यूशन देने वाला हूं। तो फटाफट सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपको ये पूरा पेपर चाहिए प्यारे बच्चों तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, जाकर उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर मैं इस पूरे पेपर को आपको देने वाला हूं। 80 नंबर में बच्चों आप लूट करा सकते हो एग्जाम के अंदर। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर का जो पहला क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा खंड ए। खंड ए के अंदर देखिए जो पहला प्रश्न आपका होने वाला है, निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। आपसे 15 यहाँ पर क्वेश्चन बहुविकल्पी पूछे जाएंगे और हर एक क्वेश्चन जो है आपका 1 नंबर का होगा। तो 15 नंबर का आपका पहला प्रश्न होने वाला है। तो देखिएगा तो पहला क्वेश्चन है आपका स्थानवाचक शब्द प्रत्यय कौन सा है? बीकानेरी, इटहरा, मोटा, गलीचा। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होने वाला है बीकानेरी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है उसका, किसका, कोई, अपने आप। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो अपने आप हो जाएगा। दे ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कछुआ धीरे धीरे चलता है, इस वाक्य में क्रिया विशेषण छाटे। धीरे धीरे, कछुआ, चलता, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो क्रिया विशेषण होगा आपका वो धीरे धीरे हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, लिखना क्रिया से भाववाचक संज्ञा शब्द बनता है। लेख, लेखन, लिखावट, लिखता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका लिखावट। ऑप्शन नंबर आपका से बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, किस नदी में बम फेंककर सैनिक हजारों मछलियां मार देते थे? गंगा नदी, कावेरी, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र। तो ये आपकी जो नदी है वो आपकी हो जाएगी ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन नंबर आपका दे हो जाएगा। अगला प्रश्न है कौन से लोग बाहरी दबाव के बिना नहीं लिख सकते? मेहनती लोग, श्रमिक लोग, धनवान लोग, आलसी लोग। इसमें आपका हो जाएगा आलसी लोग। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है आपका मां ने भोलानाथ के घावों पर क्या लगाया? मरहम, नीम के पत्ते, घास या फिर हल्दी। तो मैंने क्या लगाया था? हल्दी लगाई थी घाव पर। दे ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा गोपियां किससे प्रेम करती थी? कृष्ण से, उद्धव से, सूरदास से, राम से। तो गोपियां जो प्रेम करती थी वो कृष्ण भगवान से करती थी। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कवि ने बादल का मानवीकरण किस रूप में किया है? बहुले के रूप में, घोड़े के रूप में, बच्चे के रूप में, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो मानवीकरण किया गया है कवि के द्वारा बादल का वो बच्चे के रूप में किया गया है। से ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कवि ने बांस और बबूल किसे कहा है? दूसरों को, पेड़ को, स्वर को, पौधों को। तो ये कहा है दूसरों को। ऑप्शन आपका जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है फसल कविता हमें किस संस्कृति के निकट ले जाती है? जल संस्कृति, उपभोक्ता संस्कृति, कृषि संस्कृति, हड़प्पा संस्कृति। तो ये हमें लेकर जाती है कृषि संस्कृति के निकट लेकर जाती है। अगला प्रश्न है बाल गोविंद भक्त अपने खेत की पैदावार कहां ले जाते थे? मंडी, कबीर मठ, बाजार या फिर गोदाम। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बे, कबीर की मठ पर वही लेकर जाते थे पैदावार को। अगला प्रश्न देखिएगा शास्त्रों में काशी को किस नाम से पुकारा जाता है? आनंद कानन, कानन वृक्ष और यहाँ पर देख सकते हो और आपके ऑप्शन है देवलोक और घोटी काशी। इसको पुकारा जाता है भाई आनंद कानन। आनंद कानन जो है आपका ए ऑप्शन जो है यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है नेताजी का चश्मा पाठ में नेताजी की मूर्ति बनाने वाला था? हीरालाल, मोतीलाल, नंदलाल, मदनलाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मोतीलाल। बे ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है शहनाई किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तत्वाद्य, अमृतवाद्य, धनवाद्य, सुशील वाद्य। तो ये आपका जो वाद्य यंत्र है सुशील वाद्य यंत्र है। ऑप्शन नंबर आपका दे हो जाएगा। तो ये तो पहले जो आपके हो जाते हैं 15 जो क्वेश्चन है वस्तुनिष्ठ कंप्लीट। अब हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर सेकंड की, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 4 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। हर एक प्रश्न आपका 1 नंबर का होगा। तो 4 नंबर का आपका क्वेश्चन होने वाला है। देखिए पहला प्रश्न क्या पूछा गया है? संयोग शब्द में खालिस्तान उपसर्ग है। तो इसमें वही संयोग शब्द है, इसमें उपसर्ग कौन सा है? यहाँ पर आपका उपसर्ग होगा सम। सम यहाँ पर आपका उपसर्ग हो जाएगा। प्रश्न देखिए अगला क्या है? जिस शब्द में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण रूप परिवर्तन नहीं होता वह खालिस्तान कहलाता है। तो ये आपका कहलाता है अव्यय। क्या कहलाता है? अव्यय आपका कहलाता है। अगला प्रश्न है रामानुज शब्द खालिस्तान संधि है। तो रामानुज शब्द में संधि बतानी है आपको। तो इसके अंदर है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है राजभवन में खालिस्तान समास है। तो राजभवन में कौन समास है भाई? तत्पुरुष समास है।
तत्पुरुष आपका भाई बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 3 देखिएगा, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। 6 नंबर का ये प्रश्न आपका होने वाला है और हर एक प्रश्न यहाँ पर आपका 1 नंबर का होगा। चलिए बच्चों, अगला देखिए, यहाँ पर हम गद्यांश को अच्छे से पढ़ लेते हैं, फिर सभी प्रश्नों के उत्तर देंगे। साहस की जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी होती है। ऐसी जिंदगी की सबसे बड़ी पहचान यह है कि वह बिल्कुल बेखौफ होती है। साहसी मनुष्य की पहली पहचान यह है कि यह इस बात की चिंता नहीं करता कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। जन्नत की उपेक्षा करके जीने वाला आदमी दुनिया की असली ताकत होता है और मनुष्यता को प्रकाश भी उसी आदमी से मिलता है। अड़ोस पड़ोस पूरा बच्चों गद्यांश जो है आपको अच्छे से पढ़ लेना है। मैं आपको ट्रिक बताता हूं, 2 बार आपको गद्यांश अच्छे से पढ़ना है, 2 बार आपको गद्यांश को अच्छे से पढ़ना है, फिर आपको सभी प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर देने हैं। तो पहला तो आपका प्रश्न है कि उपरोक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। आपको वैसे शीर्षक बताना है। तो देखिए यहाँ पर आप गद्यांश को अच्छे से पढ़ते हो तो यहाँ पर आपको काफी शीर्षक नजर आएंगे इस गद्यांश के, लेकिन जो सबसे सटीक जो इसका आंसर होगा वो आपका हो जाएगा साहस की जिंदगी। साहस की जिंदगी आपका भाई जो आंसर है बिल्कुल सही होगा। ठीक है, देखिएगा अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या देखिए सेकंड क्या है, सबसे बड़ी जिंदगी किसकी होती है। अगला प्रश्न पूछा गया है, दुनिया की असली ताकत कौन होता है। गद्यांश में से आपको छांट कर इनके भाई उत्तर देने हैं। अगला प्रश्न है, कौन सूंड में नहीं चलता। अगला प्रश्न है, साहस करने वाले लोग क्या करते हैं। अगला प्रश्न है, कायरता शब्द का विलोम शब्द गद्यांश से छांट कर लिखिए। कायरता का मतलब होता है डर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कायरता का विलोम शब्द यहाँ पर लिखना है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या है 4, निम्नलिखित अपठित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। यहाँ पर एक गद्यांश आपको दिया हुआ है, पद्यांश बच्चों ना, उसको अच्छे से आपको पढ़ना है। जैसे कि पंचवटी की छाया में सुंदर पर्णकुटी बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीरे वीर, ये पूरा ध्यान से इसको अच्छे से आपको प्यारे विद्यार्थियों पढ़ लेना है। और पढ़ने के बाद जो प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं सभी के आपको आंसर देने हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, उपयुक्त काव्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। सेकंड प्रश्न आपसे पूछा गया है, जबकि सुवन वह सोता है पंक्ति में सुवन, सुवन का अर्थ क्या है। यहाँ पर सुवन का आपसे अर्थ यहाँ पर पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न है, 3 लोक की लक्ष्मी ने यह लक्ष्मी किसे कहा गया है। अगला प्रश्न है आपका, विजन देश के निशा शेष पंक्ति में विजन से आस्य है, विजन से क्या आस्य आपको भी बताना है। अगला प्रश्न है, पंचवटी में कुटिया क्यों बनाई गई थी, ये आपको बताना है। अगला है, जाग रहा हुए वह कौन, धनुर्ध पंक्ति में धनुर्ध कौन है, ये आपको भी बताना है। अब हम बात करते हैं खंड बे के प्रश्नों की। अच्छे से देखिए खंड बे के प्रश्नों को देखिए। निम्नलिखित लघुवात्मक प्रश्नों के उत्तर लगभग 40 शब्दों में लिखिए। 40 शब्दों में आपको उत्तर देने हैं। प्रश्न संख्या है 5, आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है, ये आपको बताना है। अगला प्रश्न है, मैं क्यों लिखता हूं प्रश्न सरल दिखाई देने पर भी कठिन क्यों है, ये आपको भी बताना है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न है आपका भाई 7 नंबर का, परसे को दिखाते हुए परशुराम ने लक्ष्मण से आवेगपूर्ण वाणी में क्या कहा था, ये आपको बताना है। अगला प्रश्न है, उज्जवल गाथा कैसे गाऊं, कवि की उज्जवल गाथा कौन सी थी, उसे वह क्यों नहीं गाना चाहता, ये आपको बताना है। अगला प्रश्न है, संगीतकार जैसे व्यक्ति संगीत के अलावा और किन किन क्षेत्रों में दिखाई देते हैं, ये आपको बताना है। अगला प्रश्न है आपका, बाल गोविंद भक्त किस प्रकार के व्यक्तियों को अधिक स्नेह का पात्र मानते थे और क्यों। अगला प्रश्न है, राजनीति पर आना मुहावरे का अर्थ बताते हुए वाक्य में प्रयोग आपको करना है। अब हम बात करेंगे खंड से में पूछे गए प्रश्नों की। देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 12, निम्नलिखित पठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो देखिए, आदत से मजबूर आंखें चौराए आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई, कुछ ऐसा देखा कि चीख रोको, जीप स्पीड में थी, ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारा। ये पूरा बच्चों क्या है आपका ध्यान से इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। और पढ़ने के बाद जो प्रश्न आपसे पूछे गए हैं सभी के आपको उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, हालदार साहब ने अचानक जीप क्यों रुकवाई। अगला प्रश्न है, जीप रुकते ही हालदार साहब ने क्या किया। अगला प्रश्न है, नेताजी की मूर्ति पर कैसा चश्मा लगा था। अगला प्रश्न है, हालदार साहब की बाखें क्यों भराई, ये आपको यहाँ पर बताना है। अब देखिए इसके अथवा में प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है। ये आपके अथवा में एक आपसे और यहाँ पर पठित गद्यांश पूछा गया है, या तो आप ऊपर वाला कर लीजिएगा या फिर आप नीचे वाला कर लीजिएगा। ठीक है, देखिएगा, हम कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे, नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते हैं। ये पूरा गद्यांश इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जो पहला आपका प्रश्न है, नवाब साहब कैसे स्थिति पर गौर करते रहे, ये आपको बताना है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न संख्या सेकंड, लेखक को नवाब साहब का सहसा संबोधन कैसा लगा। अगला प्रश्न है, लेखक ने नवाब साहब की किस भावना को भाप लिया। अगला प्रश्न है, शुक्रिया किवला शोक परमाए पंक्ति में किवला शब्द का अर्थ क्या है, यहाँ पर आपको किवला शब्द का यहाँ पर अर्थ बताना है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित पठित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। फसल क्या है, और तो कुछ नहीं, वह नदियों के पानी का जादू है, वह हाथों के स्पर्श की महिमा है। ये पूरा आपका क्या है, पठित पद्यांश, इसको आपको अच्छे से पढ़कर पूछे गए सभी प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। पहला प्रश्न क्या पूछा गया है, कवि के अनुसार फसल क्या है। अगला प्रश्न पूछा गया है, उपयुक्त काव्यांश में किन मानवीय मूल्यों की ओर संकेत किया गया है। अगला प्रश्न है, फसल किसका रूपांतरण है। अगला प्रश्न है, फसल को किसका संकोच बनाया गया, ये आपको बताना है। अथवा में यहाँ पर आपसे एक और यहाँ पर पद्यांश पूछा गया है। देखिए ये आपका पूरा पद्यांश, इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। यहाँ जो पहला आपसे प्रश्न पूछा गया है, प्रस्तुत पद्यांश पर उचित शीर्षक लिखिए, इसका आपको उचित शीर्षक देना है। अगला प्रश्न है सेकंड नंबर का, आदमी के मन में, ठीक है, कौन नहीं टिक सकता, ठीक है, ये आपको बताना है। अगला देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, अगला प्रश्न है यहाँ पर, पत्थर कब पानी बन जाता है, ये आपको बताना है। अगला प्रश्न है, रोशनी किसे नहीं मिलती। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, पर्वत के पांव कब उखड़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, मेहंदी के बीच क्या छिपा है, ये आपको भी बताना है। अब देखिए प्रश्न संख्या आपकी है 14, यहाँ आपसे पूछा गया है, बिस्मिल्लाह को सेना की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया है। 3 नंबर का आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। इसके अथवा में एक प्रश्न और पूछा गया है,
भाग की खोज एक बहुत बड़ी खोज क्यों मानी जाती है, इस खोज के पीछे वही प्रेरणा के मुख्य स्रोत क्या रहे होंगे, ये आपको बताना है। 3 नंबर का प्रश्न होने वाला है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या है 15। उत्साह कविता का केंद्रीय भाव लिखिए। 3 नंबर का प्रश्न होने वाला है। इसके अथवा में एक प्रश्न आपसे और पूछा गया है। बच्चे की दंतृत्व मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ा, ये आपको बताना है। 3 नंबर का प्रश्न होने वाला है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16। जयशंकर प्रसाद के व्यक्तित्व एवं व्यक्तित्व के बारे में संक्षिप्त लिखिए। यानी कि आपको यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय यहाँ पर आपको लिखना है। अथवा में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है मनु भंडारी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के बारे में संक्षेप में लिखिए। यहाँ पर आपसे जयशंकर प्रसाद और मनु भंडारी का जीवन परिचय पूछा गया है और 3 नंबर का यहाँ पर जीवन परिचय आने वाला है। अगला देखिए आपका भाई खंड दे के अंदर क्वेश्चन नंबर है आपका 17। माता का आंचल पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि बच्चों पर संगति का असर पड़ता है। 4 नंबर का ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। इसके अथवा में प्रश्न और आपसे पूछा गया है। लोग स्टॉक में घूमते हुए चक्र को देखकर लेखिका को पूरे भारत की आत्मा एक सी क्यों दिखाई दी। 4 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है। अगला यहाँ पर प्रश्न संख्या है 18। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 300 शब्दों में आपको निबंध यहाँ पर तैयार करना है। 6 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। देखिए यहाँ पर कौन कौन से निबंध आपसे पूछे गए हैं। देखिए पहला आपसे निबंध जो पूछा गया है वो महाकुंभ मेला का निबंध है। ठीक है, यहाँ आपको प्रस्तावना देनी है, महाकुंभ का महत्व बताना है, महाकुंभ का इतिहास बताना है, महाकुंभ का पौराणिक महत्व बताना है और आपको उपसंहार लिखना है। ठीक है, अगला जो आपका निबंध होने वाला है राजस्थान में गहराता जल संकट, इस पर आपको निबंध लिखना है, प्रस्तावना लिखनी है, जल संकट की स्थिति बतानी है, जल संकट के कारण बताना है, जल संकट के आपको निवारण के उपाय बताने हैं और उपसंहार लिखना है। अगला आपका निबंध होने वाला है मातृभाषा और उसका महत्व। यहाँ पर आपको प्रस्तावना लिखनी है, मातृभाषा का अर्थ देना है और आपको परिभाषा देनी है, रचनात्मक विकास में मातृभाषा का योगदान बताना है, मातृभाषा में राष्ट्रभाषा का योगदान बताना है और लास्ट में आपको उपसंहार लिखना है। अगला आपका चौथा है यहाँ पर विद्यार्थी के जीवन में अनुशासन। यहाँ पर आपको प्रस्तावना देनी है पहले, उसके बाद देखिएगा विद्यालय में अनुशासन के बारे में बताना है, विद्यार्थी एवं अनुशासन के बारे में बताना है, अनुशासन का प्रभाव आपको बताना है और लास्ट में आपको उपसंहार यहाँ पर देना है। अगला आपका प्रश्न है प्रश्न संख्या 19। आपका नाम पुष्पा है, आप अपने विद्यालय की टीम के कप्तान हैं। विद्यालय में अधिक खेल सामग्री मंगवाने के लिए प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखिए। यहाँ आपको प्रार्थना पत्र देना है। 4 नंबर का आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। इसके अथवा में एक प्रश्न आपसे और पूछा गया है। स्वयं को आदर्श नगर अलवर का मोहित मानते हुए ट्रांसपोर्ट नगर अलवर निवासी अपने मित्र को बहन की शादी में बुलाने हेतु निमंत्रण पत्र तैयार कीजिए। आपको यहाँ पर निमंत्रण पत्र यहाँ पर तैयार करना है। अगला क्वेश्चन नंबर आपका है 20। पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए लगभग 25 से 50 शब्दों में एक विज्ञापन तैयार कीजिए। यहाँ पर आपको विज्ञापन तैयार करना है। अथवा के अंदर आपसे प्रश्न पूछा गया है रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है, इस संबंध में सोसाइटी की ओर से एक विज्ञापन तैयार कीजिए। 4 नंबर से आपका विज्ञापन पूछा जाएगा। यदि आप इन विज्ञापन अच्छे से तैयार कर ले तो 4 नंबर आपके पक्के हो गए। ये पूरा आपका पहला पेपर होने वाला है जो आपको 12 मार्च को आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। ये बच्चों आपका हिंदी का पूरा पेपर है। ये पेपर आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पर। आपको क्या करना है, एक बार प्यारे बच्चों आप सभी को वीडियो लाइक करनी है और शेयर करनी है और चैनल को सब्सक्राइब फटाफट आपको कर लेना है।